चलिए देखिए, जैसे अभी मैंने आपको पिछले वाले में बताया था, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी जब एक स्टूडेंट एक सेंटेंस में परफेक्ट हो जाता है, व्हेन ए स्टूडेंट कैन बी सक्सेस इन ए सेंटेंस फॉर ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, then he can do any sentence translate or change in English to Hindi. That is known as second person. आपका है डे 4। अब हम चलते हैं यहाँ पर इंग्लिश, और उसके बाद अब हम पहला वाक्य, जैसा कि आपको मैं बताया हूँ कि अफर्मेटिव में जैसे वह बात जाता है कि ही गोज टू द मार्केट, सरला पुस्तकें पढ़ती है तो सरला रीड्स द बुक्स, ऐसे तरह से हमारा पढ़ गया। तो अब हम तक नेगेटिव कैसे होगा दूसरा नंबर, जैसे मैंने पहला बताया अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, फिर उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, फिर उसी में हम दूसरा पर्सन में चलता है नंबर दूसरा निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो ऐसे वाक्यों में हमको डरना नहीं है, आराम से समझना है। ऐसे वाक्यों में जिसमें निषेधात्मक, नकारात्मक किसी काम को न किया जाए और करने से मना किया जाए, तो ऐसे वाक्यों को हम निगेटिव कहते हैं, निषेधात्मक। तो जैसे कि मान लीजिए नौकर अब प्रतिदिन नहीं आता है, नौकर अब प्रतिदिन नहीं आता है। तो ऐसे वाक्यों में हमको डरने की जरूरत नहीं है, आराम से हम अपने फार्मूला पे जाएंगे, हम अपने सिस्टम पे जाएंगे, जो हमारा रूल्स ऑफ द ट्रांसलेट है उससे हम हेल्प लेंगे, उसके मदद से, उसके सहारे से हम आगे आराम से बनाएंगे। इससे पहले हमको जानना होगा ये हमारा सब्जेक्ट जो है एक वचन है या बहुवचन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा ये नौकर क्या है, एक वचन। तो एक वचन वाक्यों के साथ क्या करते हैं, डज नॉट। क्या करते हैं, डज नॉट। तो द सर्वेंट डज नॉट, द सर्वेंट डज नॉट। और फिर क्या होगा, आपका जो मुख्य या मेन वर्ब है प्रथम रूप, उसमें यस और यस नहीं जोड़ते हैं, तो क्या होगा, डज नॉट कम। कम डेली नाउ, DAILY डेली नाउ। इस तरह से हमारा वाक्य पूरा कंप्लीट हो गया। द सर्वेंट डज नॉट कंप्लीट डेली, कम डेली नाउ, मतलब नौकर प्रतिदिन अब नहीं आता है। इसी तरह से एक वाक्य हम और लगा देते हैं आपको, जैसे बच्चा दिन भर नहीं खेलता है, बच्चा दिन भर नहीं खेलता है। तो ऐसे वाक्यों में भी हमारा एक वचनकर्ता है, तो एक वचनकर्ता के साथ क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और दूसरा डू नॉट, तो हमारा इसमें भी कर्ता हमारा एक ही वचन है, क्योंकि बच्चा सिंगल होगा। तो द चाइल्ड डज नॉट, द चाइल्ड डज नॉट प्ले, द चाइल्ड डज नॉट प्ले ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग। अब हमारे साथ का वाक्य कंप्लीट हो गया, एक ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश हो गया। तो इसी तरह से हमको और आगे देखना है, जैसे गाय हरी घासें नहीं चरती है, तो क्या होगा, द काऊ, क्योंकि गाय हमारा सिंगल पर्सन है, एक वचन है, तो ऐसे वाक्यों में हमको दिक्कत नहीं लेना है। द काऊ डज नॉट ग्रेज, GRAZE, ग्रेज क्या चाहती है, ग्रीन ग्रासेस, ग्रीन माने हरी घासें, ग्रीन ग्रासेस। तो इस तरह से हमारा जो है हम
आप इस तरह हैं हर तरह से आपका धीरे धीरे हर चीज आपको धीरे धीरे हर तरह के वाक्य आते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे और इसी तरह से बहुवचन एक वचन जो भी है हम आपको सिंपल दिखाते हैं और आराम से आप धीरे धीरे अपने जहां तक चाहते हैं वहां तक आप पहुंच जाएंगे। तो हमारा दूसरा वाला है जो कि बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ताओं के साथ जैसे आपका ये हो गया बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ताओं के साथ हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मैं अब सुबह में चाय नहीं पीता हूं। तो ऐसे वाक्यों में हमको डरने की जरूरत नहीं है, सीधे अपने सिस्टम में जाएंगे कि एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ताओं के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आई क्या है करता हमारा बहुवचनकर्ता, सिंगुलर नंबर आई वी दे यू बॉय चिल्ड्रन काउज बर्ड्स, ये सब हमारे क्या है बहुवचन। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, आई डू नॉट टेक I do not take the tea in morning। तो इस तरह से हमें देखना है कि आई बहुवचन करता है तो बहुवचन कर्ताओं के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं और एक वचन साथ डज नॉट, तो आई डू नॉट टेक और क्रियाओं में ईएसएस कदाप नहीं लगाया जाता है और फिर द टी ऑब्जेक्ट कर इन मॉर्निंग मतलब अदर्स, आपका इसमें कंप्लीट हो गया। एक बात और लगाते हैं, लड़के कक्षा में उधम, लड़के कक्षा में उधम आई डू नॉट टेक द टी इन मॉर्निंग। नाउ थोड़ा सा चुप हो गई थी अगले वाले वाक्य में। उसके बाद लड़के कक्षा में उधम नहीं मचाते हैं, लड़के कक्षा में उधम नहीं मचाते हैं। थोड़ा सा भी ऊपर वाले वाक्य में हमने इसको भूल गया था, इसमें सॉरी, आगे मैं नाउ लगा दिया हूं। फिर अगला वाक्य हम लगाना चाहते हैं, लड़के कक्षा में उधम नहीं मचाते हैं। तो ऐसे वाक्यों में हमको डरने की जरूरत नहीं है। when we are prepared in my all any solution of translation or any rules of the translate, then I can be success without hesitation is just, and I can calculate it and I can translate it Hindi to English without hesitation with the help of rules of the translate. Then I can do the children, उसके बाद डू नॉट, क्योंकि ये बहुवचन करता है डू नॉट। द चिल्ड्रन डू नॉट मेक ए नॉइज इन क्लास। इसी तरह से हम जितना भी वाक्य है हम बनाते रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है आपको। आप ध्यान दीजिएंगे, धीरे धीरे आप चलते रहेंगे। यू कैन गेट योरसेल्फ with the help of me and my rules are translate and converting or translate Hindi to English sentences. And when you will be careful on it, then you will be success sure and certain in your life without hesitation। अब हम एक बात और आपको लगा समझा देंगे तो आपको जरूर, मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा और मुझे आशा है कि जरूर आपको समझ में आएगा और धीरे धीरे आप अपने उस मंजिल तक पहुंचेंगे जहां आपकी वाकई में आवश्यकता और जरूरत इस जमाने के मॉडर्न हिसाब से है। हम जानते हैं, सभी दुनिया जानती है, धीरे धीरे आज जमाना आ गया मोबाइल कंप्यूटर का, इंटरनेट का, तो उसमें इंग्लिश की जरूरत बहुत ही आवश्यक है। तो उसको सीखने के लिए हम इसी के सहारे धीरे धीरे हर वीडियो को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। कोई दिक्कत है मुझे कमेंट करेंगे तो हम आपको उसका सुझाव देंगे। आप धीरे धीरे वहां पहुंच जाएंगे जहां तक आपकी आवश्यकता और जरूरत है। एक बात मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे
तो समझे तुम बगीचे में। हाँ, तो फिर देखिए मैं एक वाक्य और आपको दिखा रहा हूं। तुम बगीचे में आम का फल तोड़ते हो। आम का फल आपके समय अनुसार समय की है, आम का फल तोड़ते हो। तो यू हमारा बहुवचन है, तो यू सॉरी इसमें मैंने तुम बगीचे में आम का फल नहीं तोड़ते हो। तो यू डू नॉट प्लक, PLUCK, प्लक मैंगो फ्रूट, प्लक द मैंगो फ्रूट, प्लक द मैंगो फ्रूट्स इन गार्डन। इस तरह से हम जो है, इस तरह से हम अपना अनेक वाक्यों को धीरे धीरे हम आपको लगाते रहेंगे और आप बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे अपने आप को पाते रहेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और हम आपको वहां तक जरूर ले चलेंगे जहां तक आप चाहते होंगे कि हमें सच में इंग्लिश आने लगे तो आने लगेगी। लेकिन एक थोड़ा सा भरोसा और विश्वास, किसी काम पर पहले विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और धीरे धीरे अपने आप को वहां तक लेकर चलिए, तो देखिए आपका मनोकामना सुनिश्चित होता है। बड़े आसानी से, बड़े सरलता से आप अपने काम को कर लेंगे और अपने मंजिल को पा लेंगे। और हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।